हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताओं के बारे में। ठीक है, श्वसन संबंधी कौन कौन सी आयतन आती हैं और क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्वारीय आयतन के बारे में, टाइडल वॉल्यूम के बारे में, जिसे टीवी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो ज्वारीय आयतन अर्थात टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टीवी का मान कितना होता है, इसको समझते हैं। पहले ज्वारीय आयतन क्या होता है, तो सामान्य श्वसन क्रिया के समय, ठीक है, जो नॉर्मल जो ब्रीदिंग है 12 से 16 बार जो श्वसन करते हैं स्वस्थ मनुष्य जो है पर मिनट, इसकी बात हो रही है। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिली होता है। ठीक है, तो एक बार सांस लेने में कितना जो है वायु जो है अंदर आती है या फिर बाहर निकलती है, उसका आयतन जो है लगभग 500 ml होता है, जिसे कि ज्वारीय आयतन कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। अर्थात स्वस्थ मनुष्य का लगभग 6000 से 8000 मिली वायु जो है प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित या फिर निश्वासित कर सकता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है प्रति मिनट 6000 से लेकर 8000 ml वायु का प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित या फिर निश्वासित कर सकता है। ठीक है, इसी वायु को मात्रा को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वारीय आयतन क्या है, टाइडल वॉल्यूम टीवी क्या होता है। इसमें आपने देखा कि सामान्य श्वसन क्रिया के समय, ठीक है, सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 ml होता है। अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित या फिर निश्वासित कर सकता है। ठीक है, तो यह था आपका टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू आपने देखा कि प्रति श्वास जो है वो 500 ml होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपका अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, जिसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है, IRV कहा जाता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। ठीक है, वायु आयतन का वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन का वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन कहा जाता है। ठीक है, तो यह IRV होता क्या है, तो IRV जो है वायु आयतन का वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति जो है बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है। यह औसतन 2500 ml से लेकर 3000 ml तक होता है। ठीक है, तो IRV का जो मान होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन का जो मान होता है, वह औसतन 2500 ml से लेकर 3000 ml होता है। ठीक है, अगला है आपका निश्वसन सुरक्षित आयतन। निश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV अर्थात निश्वसन सुरक्षित आयतन, यह क्या होता है, तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, उसे निश्वसन सुरक्षित आयतन कहा जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV कहा जाता है। औसतन यह 1000 ml से 1100 ml होता है। ठीक है, तो ERV का मान जो है वह औसतन 1000 ml से लेकर 1100 ml तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवशिष्ट आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम RV। ठीक है, अवशिष्ट आयतन क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम RV क्या होता है, वायु का वह आयतन, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है,
उसे अवशिष्ट आयतन कहा जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम RV कहा जाता है। ठीक है, तो RV क्या होता है? तो RV जो है वो वायु का वह आयतन है जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका औसत 1100 ml से लेकर 1200 ml होता है। ठीक है, तो इसका औसतन जो मान है वह 1100 ml से लेकर 1200 मिली तक होता है। ठीक है, तो ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा वो भी ऊपर टाइडल वॉल्यूम टीवी के बारे में पढ़ा 500 ml। ठीक है, IRV के बारे में पढ़ा जो औसतन है 2500 से लेकर 3000 ml है। उसके बाद ERV के बारे में आपने पढ़ा जो कि 1000 ml से लेकर 1100 ml होता है। और लास्ट में आपने रेजिडुअल वॉल्यूम RV के बारे में पढ़ा जिसका मान 1100 लेकर 1200 ml तक होता है। ठीक है, अब यह जो बताया गया आपको, यह श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर जो है फुफ्फुसी क्षमताएं अर्थात फुफ्फुसी धारिता को निकाला जा सकता है, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आइए इनको वैल्यू को जोड़ जोड़ के अलग अलग मान निकाला जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है अंतः शोषण क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC के बारे में। यह क्या होता है? अंतः शोषण क्षमता जो है सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है। ठीक है, अंतः शोषण क्षमता क्या होती है? तो सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा, कुल आयतन जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है, इस क्षमता को अंतः शोषण क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसमें ज्वारी आयतन, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और अंतः शोषण सुरक्षित आयतन सम्मिलित होता है। ठीक है, ERV जो है अंतः शोषण सुरक्षित आयतन जो है, इन दोनों को ऐड करके अंतः शोषण क्षमता का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, TV प्लस IRV, तो TV और IRV की वैल्यू को अगर जोड़ा जाए तो मान जो आएगा वह 3000 से लेकर 3500 ml आएगा। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC का मान जो है वह 3000 से लेकर 3500 ml तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निःश्वसन क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC। ठीक है, तो निःश्वसन क्षमता क्या होता है? तो सामान्य अंतः शोषण उपरांत, सामान्य अंतः शोषण उपरांत वायु की कुल मात्रा या आयतन जिसे एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है, निःश्वसन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसमें ज्वारी आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो निःश्वसन क्षमता का मान, इसी का मान निकालने के लिए टाइडल वॉल्यूम और ERV के वैल्यू को जोड़ दिया जाता है और इसका मान जो आता है वो आता है 1500 से लेकर 1600 ml। 1500 ml से लेकर 1600 ml इसी का मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। ठीक है, यह क्या होता है? तो FRC क्या होता है? तो समझे ध्यान से, सामान्य निःश्वसन उपरांत, सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में रह जाती है, FRC कहलाती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या होता है? तो आपने देखा कि सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा या आयतन जो फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन ERV और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो FRC क्या होता है? तो FRC जो होता है वह ERV प्लस RV होता है, जिसका मान 2100 ml से लेकर 2300 ml आता है। ठीक है, तो FRC का मान कितना होता है? तो 2100 ml से लेकर 2300 ml होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी VC क्या होता है? तो वाइटल जैव क्षमता जो है वह बलपूर्वक, फोर्सफुली, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद
वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, जैव क्षमता कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद, ठीक है, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा या आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, जैव क्षमता कहलाता है। इसे, ठीक है, इसमें ERV, TB और IRV सम्मिलित होते हैं। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है। ठीक है, जैव क्षमता का जो मान आता है वह आता है आपका 4000 से लेकर 4600 ml। ठीक है, तो जैव क्षमता का मान 4000 से लेकर 4600 ml तक होता है। लास्ट है आपका फेफड़ों की कुल क्षमता क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो बलपूर्वक, फोर्सफुली, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित अर्थात उपस्थित वायु की कुल मात्रा जो है फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित अर्थात उपस्थित वायु की कुल मात्रा को टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। इसमें RV, ERV, TB और IRV सम्मिलित होते हैं, अर्थात जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता VC प्लस RV को फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं, जिसका मान 5100 से लेकर 5800 ml तक आता है। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो 5100 ml से लेकर 5800 ml तक होती है। इसको अबाउट 6 लीटर कह सकते हैं, 600 ml अर्थात 6 लीटर जो है लगभग में कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका उस क्षमताओं के बारे में। थैंक यू।